आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। कहते हैं कण कण में है भगवान, और कण कण की बात कर रहा हूं तो कण कण से निकले हैं यहाँ पर भूमि से फोड़कर महादेव। जी हाँ, हम अभी पहुंचे हैं राजनांदगांव से केवल 6 या 7 किलोमीटर दूर भाटा गांव में, जो बनभेड़ी से गठला से होते हुए भाटा गांव के रास्ते में है। यहाँ पर एक खासियत ये है कि हमें पता चला है कि एक शिव जी है जो खेत में अपने आप प्रकट हुए हैं, मतलब भूमि से निकले हैं। अब लोगों में मान्यता है, आस्था है, क्या कुछ है, चलिए हम जानते हैं यहाँ के भक्तों से। महाशिवरात्रि विशेष में हम पहुंचे हैं राजनांदगांव जिला से महज 8 किलोमीटर दूर गठुला से भाटा गांव के रास्ते पर यह मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये रही कि स्वयंभू प्रकट हुए हैं। यहाँ की आस्था कहें या चमत्कार, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि खेत के बीच में एक छोटा सा स्थान है जहाँ पर शिवलिंग स्वरूप में वहाँ पर थे। और वहाँ पर पहुँचे तो हमने जब ग्रामीणों से बात की, उन्होंने कहा कि स्वयंभू यानी कि भूमि से प्रकट हुए महादेव हैं जो लिंग स्वरूप में वहाँ पर दर्शन करते हैं। इस मंदिर से संबंधित आस्था और मान्यताओं के बारे में जब हमने लोगों से और बातचीत की तो क्या कुछ कहा वो भी जानते हैं। कि इला कोई लाक रखे नहीं है, ये उत्पन्न जरूर हो है। जो मंगवे श्रद्धा से तन मन धन लगा के तो जरूर है कि ये जो परम पिता परमेश्वर शिव जी है वो सुनते जरूर और जरूर मनोकामना पूर्ण करते। का आस्था है यहाँ नागदेव प्रकट होते इसे बोलते। नागदेव प्रकट होते ये तो सामने में है, चाहे वो पकड़े रहे या कुछ भी रहे, लेकिन जरूर है कि जो दिन में बिल्कुल है कि शिवरात्रि में वह दिखते हैं। आपके ऊपर जो आस्था अगर भगवान के ऊपर रखे हो वो आस्था पूर्ण करना ओखर ऊपर है, लेकिन तन मन धन से आपला ओखर ऊपर आस्था रखे लगी, ये आस्था है। जे हम नहीं तो हकीकत में परम पिता परमेश्वर ओला मिल जाही। वो कहे ना भगवान भक्त के भगवान है। कौन से गांव है ये है भाटा गांव है। मंदिर के बारे में ही चर्चा है कि भाई साथ में आ हो। हाँ। और भाई बताई से कि यहाँ मन धन से जो चीज मांगे जाए वो पूर्ण होते। अब भूमि से निकले गए हैं ये तो मान्य बताए गए भैया। हाँ। और हम भी यही चीज मानते हैं कि भगवान के आस्था में, हाँ। कि भगवान हर जगह है, हाँ। कहीं भी से आ सकते, कहीं भी जा सकते। मान्यता के हिसाब से आहन भगवान हमार मनोकामना पूर्ण करते। हम ओकर बहुत आभारी हैं। मंदिर में यही है, 2 साल हो गया मैं भी दर्शन सुना था। मैं यहाँ नाग साम निकलता है, ऐसा लिंग निकला है बोले शंकर भगवान का लिंग। तो मतलब ये स्वयंभू महादेव हाँ, शिव महादेव है, जमीन से निकला हुआ बोले। वही मैं भी 2 साल से हो गया आपके देख रहा हूँ। मंदिर के पास जहाँ लिंग निकला हुआ ना वहां से आता है बोले। और एक यहाँ बंधा अंदर में बंधा हुआ है सांप, मतलब अंदर में ढका हुआ है। तो यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? हाँ, मान्यता है देवी का, आस्था है। आते हैं पब्लिक पूरा देखने के लिए। मैं खुद आता हूँ यहाँ 2-2 3-3 राउंड हो गया आता हूँ।
लोगों से जब हमने चर्चा की और जब हमने मंदिर के पास देखा और अंदर जाकर देखा तो वहाँ हमें एक शिवलिंग स्वरूप नजर आया। और साथ ही हमने बात की कि वहाँ के महाराज जिनके स्वप्न में, जैसा उन्होंने दावा किया कि उनके स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिए, तब उसे उस स्थान के बारे में पता चला और इस जगह का इतिहास, क्या मान्यताएं हैं, चलिए स्वयं जानते हैं वहाँ के महाराज से। इस मंदिर के स्वरूप में आप शिव जी को देख पा रहे होंगे। ये वही शिवलिंग है जो जमीन से निकले हुए हैं, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जा रहा है। आसपास के क्षेत्र और आसपास के लोगों की मान्यता है, और जैसा कि यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने बताया कि ये स्वयं निकले हैं, उन्हें स्वप्न दिए और उसके बाद इनकी स्थापना हुई। स्थापना नहीं, मतलब ये स्वयंभू यहीं से निकले और यहीं पे स्थापित हैं, और उस दिन से यहाँ पर लोगों को पता चला और फिर यहाँ पे पूजा प्रारंभ की। आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये अपने आप शिव जी निकले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। भाठा गांव के इस स्वयंभू महादेव मंदिर में हम आज पहुंचे हैं। यहाँ की मान्यता, यहाँ के चमत्कार और यहाँ की आस्था के बारे में जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र कुमार साहू है। मैं ग्राम भाठा गांव की निवासी हूँ और यहाँ श्री शंभुलिंगेश्वर महादेव जी का मैं ही पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। अगर मैं यहाँ के इतिहास के बारे में पूछूं तो यहाँ जो शिव जी कैसे प्रकट हुए, क्या यहाँ पे घटनाएं होती है, इन सब के बारे में आप पहले हमें बताइए। जी, बोले परम पूज्य प्रातः स्मरण सदगुरुदेव भगवान पर्यटन सिंह ठाकुर जी की जय, शंभुलिंगेश्वर महादेव की जय। आज हम शंभुलिंगेश्वर महादेव जी के चरण कमल में बैठे हैं और आज शंभु जी की ही लीला जो घटना हुए हैं वही शंभुलिंगेश्वर महादेव जी के विषय में आज चर्चा करेंगे। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरा एक आस का था, एक क्या जिज्ञासा था कि मैं भगवान के दर्शन करूं। तो वही दर्शन के लिए मैं बहुत आसपास जो कथा होता था वहां जाता था, सुनता था, सभी करता था। लेकिन जो मेरा आस का था कि ईश्वर की दर्शन करना, सभी कथाव्यास जी कहते थे कि ईश्वर तो होते हैं लेकिन दर्शन कर पाना बहुत असंभव है आधुनिक युग में। तो हमने कहा जनाबाई घनाबाई अनेकों संतों ने दर्शन किए, तो मैं क्यों नहीं दर्शन करता। यही जो आस का था, मेरा जो जिज्ञासा था ईश्वर का दर्शन करने का। तो मैं धीरे धीरे जब 5 वर्ष की आयु का था तभी से मैंने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था शिवाजी का। धीरे धीरे मंत्रों का जाप करते 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 मैं बहुत निरंतर जाप करता चला गया। फिर अचानक से उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर ये उत्पन्न हुआ कि मुझे तपस्या करना चाहिए। तो योग दर्शन के अनुसरण करके मैंने निरंतर 8 साल तक तपस्या किया और उन्हीं के परिणाम स्वरूप से मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया कि तुम्हारा तपस्या पूर्ण होने वाला है, अब इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो आपके सानिध्यता में रहा और घनघोर तपस्या का, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं आपके चरण को छोड़कर कहीं बाहर जाऊं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुम जिसकी आराधना करते हो वो तुम्हारी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार। फिर मैंने कहा कि कैसे जाना है गुरुदेव, तो उन्होंने बोला कि नदी के किनारे किनारे जाना है। और गुरुजी बोले कि तुम्हें न तो किसी के द्वार जाना है, किसी के घर जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो हमने कहा कैसे जाएं गुरु, तो फिर गुरुजी आदेश किए कि नदी के किनारे किनारे ही जाना है। तो फिर हमने निरंतर वहां से पैदल चलना शुरू किया और पैदल चलते चलते हमने माँ शारदा शक्तिपीठ पहुंचे। और माँ शारदा शक्तिपीठ जब हमने पहुंचा तो वह माँ के दर्शन, आरती दर्शन किए, संध्या और दर्शन करने के बाद जो मेरा नित्य कर्म का था जो ध्यान करना, मैंने ध्यान में बैठ गया। बैठने के बाद माँ शारदा और भगवान शिवाजी ने साक्षात दर्शन देके बताया कि मैं तुम्हारे गांव की भूमि में विद्यमान हूँ। फिर मैंने कहा कि प्रभु आप हमारे गांव की भूमि में कहाँ विद्यमान है। तो फिर मतलब आपके स्वप्न में आए? हाँ, स्वप्न में भगवान शिवाजी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए
और स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि शरीर तो देह है वो दर्शन नहीं करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो अंदर में जो परमात्मा का जो स्वरूप है आत्मा, वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो आपको कब पता चला कि यहाँ पर मतलब आप जिस स्थान पर हैं यहाँ जी। पे स्वयं शिव जी प्रकट होने वाले हैं? जी, तो मैंने भगवान शिवाजी से पूछा कि प्रभु आप भाटा गाँव के भूमि में कहाँ विद्यमान है? तो भगवान शिवाजी ने ही मुझे बताया कि मैं अमुक स्थान में विद्यमान हूँ। तो फिर मैंने कहा कि प्रभु मैं वहाँ जाके कैसे जानूँगा कि आप उस स्थान पे? फिर भगवान शिवाजी ने ही मुझे बताया कि जिस स्वरूप का मैं अभी तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, उसी स्वरूप का ही तुम्हें निरंतर ध्यान करना है। जब तुम ध्यान करोगे तो मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हूँ। उस स्थान में तुम पहुंचोगे तो मैं फिर पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा। जब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा तभी मुझे वहां पे जल अर्पण करना। जब तुम जल अर्पण करते जाओगे तो मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है तुम सबको प्राप्त होगा। तो जब ये शिव जी का जो लिंग स्वरूप है इसे आपने आपके जब स्वप्न में आए जी। तो इसे आपने कैसे ढूंढ के निकाला? भगवान शिवाजी ने तो मुझे बताया ना, वहां दिखाए। हाँ। जब मैंने प्रश्न किया शिवाजी से कि भगवान मैं आपको कैसे जानूंगा, कैसे देखूंगा, तो भगवान शिवाजी ने ही मुझे इस भूमि में इस स्थान में हूँ करके दिखाए, दर्शन कराए। तो भूमि से कितने अंदर थे? भूमि की तो बहुत अंदर थे ये। तो किस तरीके से निकाला आपने? जल डाल के। जल से फिर हाँ ऐसे? हाँ, जल हम लोग डालते गए, फिर वो जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है वो हाँ। धीरे धीरे अंदर से दिखना शुरू हुआ। अच्छा, हम्म। तो फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद जैसा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है वो वैसा आज भी विद्यमान है। इसमें सिर्फ जल को डाले हैं और डालने के बाद जो मिट्टी जो हुए हाँ। उसी को किनारे को बस हटाए हैं। और उसके बाद ये शंभुलिंगेश्वर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसका स्वरूप में भी परिवर्तन आता है और उस ऊंचाई और लंबाई दोनों परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है निरंतर। यदि मैं जानना चाहूँ महाराज तो ये कितने दिन पुरानी बात है? ये 2017 की बात है। 18 मई 2017 को गुरुवार को शंभुलिंगेश्वर महादेव प्रकट हुए। उसके बाद में फिर यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। हाँ जी, उसी के बाद ही निर्माण हुआ। अच्छा, ये तो हुई इसकी हिस्ट्री की बात या जी। फिर इतिहास की बातें। जी। अब लोगों की आस्था जी। और चमत्कार के बारे में बात करें तो आप मुझे संक्षिप्त में या शॉर्ट में बताइए। जी, शंभुलिंगेश्वर महादेव एक मनोकामना सिद्ध ज्योतिर्लिंगम है। यहाँ जो भी आता है सबके मनोकामना पूर्ण होते हैं। साथ में निरंतर यहाँ शंभुलिंगेश्वर महादेव के स्थान में नागराज विद्यमान रहते हैं, जो एक वर्तमान में अभी हमेशा रहते हैं एक बड़ा वाला। लेकिन इसके साथ साथ रात्रि में और भी बहुत सारे जो नागराज है जो टेम्पल के अंदर स्वतः अपनी इच्छा से आ जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो नाग हैं वो विचरण करते जी, रहते जी, हैं। निरंतर रहते हैं तो 24 घंटा। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पे आस्था का विषय है, मगर कभी किसी को कोई नुकसान या कुछ? नहीं, आज तक किसी को नुकसान नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं होगा, हमारा विश्वास है शिवाजी के चरणों में। जो भी भक्त आते हैं और जिसके अंदर कष्ट रहता है, पीड़ा रहता है, दुःख रहता है, उन सबको नागराज जी दर्शन कराते हैं और शिवाजी का जो नागराज है उसको भी उनको हार के रूप में उनको भी पहनाते हैं ताकि उसका कष्ट है, दुःख है वो निर्वित्त हो जाए। क्या कुछ यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं? महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सर्वप्रथम तो हम लोग भगवान शिवाजी का रुद्राभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर सहस्त्र नाम जाप करते हैं। फिर सुंदरकांड का पाठ होता है और अब जो आसपास के जो मंडली वाले हैं वो भजन वाले स्वयं आते हैं और शिवाजी की नगरी में भजन करके जाते हैं। और साथ साथ विशाल भंडारा होता है। यहाँ प्रति वर्ष विशाल भंडारा आयोजन किए जाते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, खैरागढ़ से आते हैं, चिचोला से आते हैं, डोंगरगढ़ से आते हैं, बालोद से आते हैं, दुर्ग से आते हैं, भिलाई से आते हैं, रायपुर से आते हैं, बेमेतरा से भी। इतने दूर दूर के सभी आसपास के जो भक्त आते हैं और भगवान शिवाजी के प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं और शिवाजी के जो विशाल भंडार है वो प्रसाद सबको प्राप्त होता है। यहाँ की मान्यता यही है कि भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। ज्योतिर्लिंग में आज भी हमारे जो धड़कन होता है मानव का, वैसे आज भी ज्योतिर्लिंग में भगवान शिवाजी का धड़कन महसूस सबको सुनाई देता है। साथ में आसपास के भक्तों का मनोकामना भी पूर्ण होते हैं, इसीलिए भक्त यहाँ पे दौड़े चले आते हैं और सबके मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ पे साल में कोई एक दिन विशेष आयोजन होता है?
जी, भगवान शिवाजी के प्रकट दिवस 18 मई जून में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये विशाल भंडारा भी होता है, इसमें विशेष प्रोग्राम भी होता है, आसपास के झांकी का आयोजन भी होता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से लोगों की श्रद्धा और आस्था दोनों जुड़ी हुई है, और क्योंकि मान्यताएं हैं, कविताएं हैं और बातें भी हैं, और बहुत सारी बातें होती भी रहती है, और लोगों का प्रेम, लोगों का भाव और लोगों की आस्था ईश्वर पर बनी रहती है। और इसी विचार पर यह जो जगह है जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर लोग श्रद्धा भक्ति से रोज सवेरे शाम आते हैं। और ख़ास बात यहाँ की यह रही कि यहाँ पर नाग और नागिन के जोड़े भी हैं, जो कभी कभी यहाँ पर विचरण करते लोगों को नजर आते हैं, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर नाग नागिन भ्रमण करते हैं तो सावधानी आपके स्वयं के ऊपर है। उन्होंने एक बात ये भी बताई कि रात 8 बजे के बाद यहाँ पर लोगों का आना मना है, क्योंकि यह समय नाग के विचरण का समय होता है, इसलिए रात्रि में यहाँ पर 8 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश करना वर्जित है। महाराज जी, ये जो नाग है ये यहीं रहते हैं? जी, यही वो नागराज है जो निरंतर शंभुलिंगेश्वर महादेव के सानिध्य में 24 घंटा विचरण करते रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये यहीं रहते हैं? हाँ, ये यहीं रहते हैं प्राकृतिक रूप से। इसके अंदर दांत भी है, विष दंत भी है इसके अंदर। अच्छा। और ये जहर भी लगता है, लेकिन ये कभी किसी भक्तों के लिए कभी जहर नहीं लगता है, ना किसी को काटते हैं। ये सिर्फ अपने भोजन को खाने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये यहीं विचरण करते रहते हैं? हाँ, ये यही शंभुलिंगेश्वर महादेव मंदिर में ही विचरण करते हैं। और इसके अलावा और भी नाग यहाँ आते हाँ, हैं? यहाँ और भी बहुत सारे नागराज है। ये तो नागिन है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा बड़ा जो नागराज है वो रात्रि में शयन, हम लोग टेम्पल बंद रात्रि में 8 बजे करते हैं, उसके बाद वो स्वतः चले जाते हैं। और फिर रात में यहाँ पे भक्त आते हैं कि नहीं आते? नहीं, रात को तो आते हैं, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं और रात्रि में नागराज जी का विचरण होता है, तो इसलिए रात्रि 8 बजे। सुरक्षा की दृष्टि से भी अपन 8 बजे के बाद मंदिर बंद रखते हैं? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि 8 बजे के बाद मंदिर बंद कर देते हैं। तो आपने देखा स्वयंभू महादेव का वह मंदिर जो स्वयं प्रकट हुए। इसे आस्था कहें या चमत्कार, ये आपके स्वयं का विवेक है। तो देखा आपने, कण कण में है भगवान वाले शब्दों का यहाँ पर साक्षात रूप। जैसा कि हमने यहाँ गांव वालों से बात की, यहाँ के जो महाराज हैं उनसे बात की, और लोगों से जाना यहाँ की मान्यता के बारे में, यहाँ के आस्था के बारे में और यहाँ के चमत्कार के बारे में। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर नाग देवता है वो विचरण करते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में आपने जाना, और क्या कुछ मान्यताएं हैं, इन सब के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। ऐसे ही विशेष और खास न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।